रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ हैं तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें। परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, स्वागत है रूहानियत भरे इस साप्ताहिक धारावाहिक में जिसका नाम है रूहानी राहें। दोस्तों, बहुत तब्दीलियां हुई हैं ज़माने में, मगर खुद को तब्दील करना अभी बाकी है। और जो खुद को तब्दील कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है, वो पा जाता है जिस सुख संतोष की अवस्था की चाह सदा सबको रहती है। जो खुद को बदलकर जीवन की तस्वीर बदल लेता है, अपने हाथों से ईश्वर उसकी तकदीर बदल लेता है। और आज हम ऐसे ही भाग्यशाली प्रभु रतन से आपको मिलाने जा रहे हैं रूहानी राहें के इस धारावाहिक में। आप हैं ब्रह्मा कुमार राजकुमार जी। माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में दे रहे हैं अपनी अथक निरंतर सेवाएं पिछले 40 वर्षों से। आइए चलते हैं उनके अमृत भरे जगत में। ब्रह्मा कुमार राजकुमार भाई जी, आपका जन्म हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव नौदान में सन 1947 में हुआ। 10 वर्ष की अल्पायु में आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े। 1960 में आप अमृतसर में आ गए, जहां प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करने के साथ साथ आप संस्था के सेवा केंद्र पर नियमित ज्ञान और योग का अभ्यास करते रहे और ईश्वरीय सेवाओं में भी अपना सहयोग देते रहे। वर्तमान समय आप पिछले 40 वर्षों से संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1957 में वहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था ब्रह्मा कुमारी का। उसमें वो ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा की याद में वतन में जाती थी, तो वो देखने का अवसर प्राप्त हुआ और उसको देख कर के ही मैं ज्ञान में आया। मैं सोचता था अगर ये ब्रह्मा कुमारी शिव बाबा के पास जाती है तो मैं भी क्यों ना देखूं, मैं भी शिव बाबा के पास जाऊं। तो मैंने उस समय मैं 5वीं में पढ़ता था। जब मैं 8वीं में हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ये ईश्वरी सेवा करनी चाहिए। तो मैं वहाँ से हिमाचल से अमृतसर पंजाब में आया और वहाँ रहने लगा। तो ये मेरी सेवा वहाँ से चालू हो गई। मैं अमृतसर में कोई 16-17 साल सेवा किया। बाहर थोड़ी प्रिंटिंग प्रेस में काम सीखता था और 15 साल मैंने थोड़ी नौकरी की, कंपोजिंग का काम करता था और यज्ञ सेवा करता था। 1960 में आप पहली बार मुख्यालय माउंट आबू आए, जहां आपने संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमात्म मिलन की अद्भुत अनुभूति की और आपका परमात्म कार्य में पूर्ण निश्चय हो गया और आपने अपना संपूर्ण जीवन इसी कार्य में समर्पित करने का निश्चय कर लिया। आपको संस्था की प्रमुख मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती के सानिध्य में रहने का भी सुअवसर मिला। 1960 में मेरा मधुबन में आने का प्रोग्राम बना, जिसमें ब्रह्मा बाबा में परमपिता परमात्मा आते हैं वो देखने का अनुभव था। मेरे से पहले कुछ भाई बहन
साकार बाबा से मिल रहे थे, तो जब वो मिलने जाते थे उनकी अपनी अपनी अनुभूति थी। मिलते थे बाबा से, हंसते हुए जाते थे, और जब मिल कर के बाबा से आते थे तो आंखों में आंसू होते थे। तो मेरा संकल्प ये चलता था, मेरी उम्र उस समय 13 साल की थी। मैं ये सोचता था ये रो क्यों रहे हैं? अगर ये परमपिता परमात्मा को मिल रहे हैं, आत्मा परमात्मा से मिल रही है, तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन ये तो रो रहे हैं, ये तो आंसू बहा रहे हैं। ऐसे सब मिल लिए। उसके बाद मेरा नंबर जब आया, जब मैं बाबा से मिला तो मैं सब चीज भूल चुका था, यहां तक कि शरीर क्या है, कहां बैठा हूं, क्या देख रहा हूं। और मैं खूब बहुत ही रो रहा था। मुझे नहीं मालूम मैं क्यों रो रहा था। वो गुंगे की मिठाई थी जो मुझे उस समय मिली, और मैंने आत्मा का परमात्मा से मिलन की महसूसता की, जिसके कारण मैं रो नहीं रहा था, बल्कि वो खुशी के आंसू थे। आत्मा का परमात्मा से मिलन था। तो ऐसा मेरा ये अनुभव रहा। लेकिन जो आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ, उसके बाद मैंने निश्चय कर लिया कि मैं जीवन भर अब ये ईश्वर ही सेवा करूंगा। पंद्रह वर्षों तक आप अमृतसर सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं करते रहे। 1976 में दीदी मनमोहिनी जी के निमंत्रण पर आप मधुबन में सेवाएं देने के लिए आ गए। यहां आपको दूध विभाग की सेवाओं के लिए निमित्त बनाया गया। सेवा में बहुत मजा आता था यहाँ, क्योंकि बाहर के जो वातावरण है उसमें इतनी याद बाबा की नहीं रहती थी। मधुबन में आते थे तो बहुत याद बढ़ जाती थी, और सेवा भी वो ईश्वरी सेवा है, तो मन में आता था आए जो बाबा के बच्चे आते हैं उनको भी उन बाबा के कार्य में सहयोग हो हमारा। 1972 में भी ऐसे रहा, 1974 में भी रहा, फिर मैं वापस चला गया। 1976 में बड़ी दीदी जी ने कहा मैं बुलाऊंगी तुझे। तो मेरे को 1974 में जब मैं अव्यक्त बाप दादा से मिल रहा था, तो बाबा ने कहा विश्व सेवादारी बच्चे। तो मेरा दिमाग इतना चलता नहीं है, लेकिन उस बात पर चला कि हम तो अभी अपने गांव की सेवा नहीं कर सके हैं, या अमृतसर में इतनी सेवा नहीं कर सके हैं। बाबा ने मुझे विश्व सेवादारी कैसे बोला? मुझे नहीं मालूम था कि बाबा ने कैसे बोला। और मैं 1976 में जब मधुबन में आ गया, तो विश्व की आत्माएं जब मधुबन में आने लगी और हमारे द्वारा वो जो सेवा मिलती थी वो उन आत्माओं की गई, तो फिर मेरे को मालूम पड़ा कि बाबा ऐसे वरदान या ऐसे बाबा आत्माओं को देख करके ही बताते हैं कि इसका भविष्य क्या है। तो ऐसे अनुभव करते रहे। मेरा पांडव भवन मधुबन में दूध के भंडारे में सेवा थी, जिसमें सर्व आत्माएं वहाँ जो आती थी, तो मन में ये रहता था जो हम आत्माओं को बाबा ने जो स्नेह प्यार दिया है, तो हम भी जो सेवा यहाँ हमको मिली है उस द्वारा सर्व आत्माएं जो यहाँ आती हैं उनकी सेवा करें। ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद आपने अपनी कई बुरी आदतों का परिवर्तन किया और आपका जीवन कांटे से फूल समान हो गया।
सेवा करते हुए आपका सबको सुख देने का लक्ष्य रहता है, जिससे आपको स्वतः सब मैं जब ज्ञान से पहले था बहुत गुस्सा करता था, बहुत क्रोध करता था, बहुत ऐसा था कि कुछ भी मैं कभी समझ नहीं सकता था कि मैं ज्ञान में चलूँगा। लेकिन जैसे जैसे मैं ज्ञान में आता गया, मेरा ये अंदरूनी जो अपने आप से मैं खुद को बदलने की कोशिश करता था। किसी ने मेरे को बताया नहीं कि ये ठीक नहीं है, मैं अपने आप महसूस कर लेता था ये मैंने गलत किया। बड़ों की आज्ञा करनी चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए, लेकिन वो था नहीं मेरे में। जल्दी तैश में आ जाता था। जैसे जैसे ये सेवा करते गए, बाबा का योग ज्ञान करते गए, सबसे पहले योग, जब बाबा की याद में बैठते हैं तो वो कर्म इंद्रियां शांत होती हैं, वो परिवर्तन होता गया। दूसरा, मेरे को परिवार की तरफ से या दूसरों की तरफ से कोई रुकावटें नहीं आई। दूसरे लोगों को बहुत रुकावटें आती, मेरे को देखने में आता था, लेकिन मेरे कोई भी किसी भी प्रकार की आज तक कोई भी रुकावट नहीं आई। मुझे फूलों की तरह बाबा ने रखा, और जो मैं कांटा था मेरे को बाबा ने फूल बना दिया। इससे बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है। अब मन में यही रहता है कि मेरे द्वारा किसी को दुख ना मिले, मैं जिसको भी देखूं सुख दूं, शांति दूं, ऐसा ही विचार रहता है। ब्रह्मा कुमार राजकुमार भाई का जीवन साधारणता में महानता को समेटे हुए एक आदर्श जीवन को चरितार्थ करता है। आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार राजकुमार भाई जी से। दोस्तों, रूहानियत भरा आध्यात्मिक जीवन आपको वास्तव में राजकुमार बना देता है, और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण आते ही आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। शांति और संतोष आपके साथी हो जाते हैं। आप योगी भी हो जाते हैं और जगत के लिए उपयोगी भी। हम मिलेंगे फिर आपसे अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। बस रखें आप पीएम टीवी पर अपनी निगाहें, हम लाएंगे आपके लिए रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।